अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स सेकंड ईयर की। ये हमारा 10वां लेक्चर है और एक्स चैप्टर की थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में ख़त्म कर ली थी, लेक्चर नंबर 9 के अंदर। और इस लेक्चर में हम समरी के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो आपको आती हैं सारी। हमने बेसिकली डेफिनेशंस होती हैं जो पहले आपने वैसे की होती हैं, फिर आप समरी के अंदर उनको ज़रा से रिवाइज़ कर लेते हो, या आप लोगों ने खुद रिवाइज़ कर लेनी है। और अभी जो हम बात काम करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज है, इसके जो आंसर्स बनते हैं वो उनकी बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल और जो प्रॉब्लम्स हैं इनके मैं लेक्चर इसी के साथ ही बनाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल के लेक्चर के अंदर कोई थ्योरी की चीज़ मिक्स नहीं होगी। ये न्यूमेरिकल के लेक्चर्स अगर 1 2 3 लेक्चर्स के अंदर ये पर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसमें हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। 12.1 है, वो कह रहा है जी आपका जो V है इट इज़ कांस्टेंट, देयर इज़ नो चेंज इन voltage. V is constant, that means del V change in voltage is ज़ीरो। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एक पढ़ा हुआ है जिसके अंदर E इज इक्वल्स टू del V बाय डी आता है। कहाँ पे? टॉपिक नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला और है, फिर एक और फार्मूला हमने डिराइव किया था यहाँ पे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल वी बाय डी, चेंज इन वोल्टेज इन अ सर्टेन रीजन, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब यहाँ पे डेल वी की वैल्यू ज़ीरो है। जब ऊपर ज़ीरो आ गया, नीचे से जितना मर्जी डिस्टेंस मूव करवा लें तो वह क्या वैल्यू होगी? ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी इस एरिया में। 12.1 के अंदर पूछा, क्या पूछा कि ज़ीरो होगी कि नॉन ज़ीरो होगी, तो हम लिखेंगे इट इज़ ज़ीरो। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब ये 12.2 यहाँ पे कर लेते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है जी, आपने क्या करना है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। पॉजिटिव से आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज हैं, जो चार्ज होते हैं उनके करीब वाले एरिया में ज़्यादा होती हैं और फोर्स भी ज़्यादा होती है, और बाहर वाले एरिया में कम होती है। पोटेंशियल भी यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपको रिलेशन आपने पढ़ा हुआ, E इज इक्वल्स टू डेल वी बाय डी। अगर E कम होगा तो डेल वी भी कम होगा, सॉरी डेल वी डी जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो ई डिक्रीज़ करेगा। जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ठीक है, ये चीज़ एक होगी। अब हमने डेल पोटेंशियल की बात करनी, तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा जब हम बाहर जाएंगे, लेकिन डी भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ई कम हो जाएगा। जब ई कम होगा तो साथ ही हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल, मतलब करीब पोटेंशियल ज़्यादा होता है, दूर कम होता है, तो डेल वी भी हमारे पास कम ही होगा, ये ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल जो है वो क्या है जी, और वैसे भी वी का फार्मूला हमारे पास दूसरा भी है, वी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ई का फार्मूला है बेसिकली, जिससे हम वी का निकाल सकते हैं, क्यू ओवर आर स्केयर है, और वी इज इक्वल्स टू ई आर होता है, तो वी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर हो जाएगा, या ई आर। अब इसको यहाँ पे वी आ जाएगा, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई करें, स्केयर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर आ जाएगा। तो आर बढ़ेगा तो वी भी कम होगा। हम यहाँ से भी इसको बता सकते हैं। दो कई तरीके हैं इसके बताने के, ये दो तरीके मैंने बता दिया, अब इससे आप बता सकते हो। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। अब आपने बताना है कि कौन सी कैपेसिटर की जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है।
एक कैपेसिटर है हमारे पास 12.1 हो गया, इसको मिटा लेते हैं, 2 भी हो गया। सवाल है कि हमने बताना है कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये जो आपके पास कैपेसिटर है इसकी कौन सी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमने बताना है। अब हमें पता नहीं है कि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल किधर लगा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल किधर लगा हुआ है, तो हमने ये बताना है कि ये कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। इसका आसान तरीका ये है, प्लेस अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, छोटा पॉजिटिव चार्ज रखें, उसकी डायरेक्शन देख लें। जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखता हूँ, अगर वो इस तरफ मूव करता है अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर वो इस तरफ जाता है दैट मीन्स दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। अगर वो दूसरी तरफ जाता है तो इधर से रिपल्शन मिल रही है, इधर से अट्रैक्शन मिल रही है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो ये इजी मेथड है, आप इससे कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्राइब द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स with similar and equal charges with opposite and equal charges। 12.4 है, इसकी स्टेटमेंट हमने एक दफ़ा देख लिया। इसकी स्टेटमेंट के वजह से यहाँ पे फिगर बनाऊंगा क्योंकि ये फिगर के वजह से सवाल है। 12.4 है, इसमें कह रहा है जी आपके पास एक दो कैपेसिटर के केसेस हैं, एक में वो पॉजिटिव चार्ज, दोनों से चार्जेस सेम है, इक्वल हैं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और एक में इक्वल हैं और अपोजिट हैं। अपोजिट मतलब यहाँ ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे सेम है, दोनों पे पॉजिटिव होगा या दोनों पे नेगेटिव होगा। जब दोनों पे पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव होगा तो कह रहा है कि हमने करना है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इसके अंदर रखना है। प्लस चार्ज रखा हुआ Q, यहाँ पे भी प्लस चार्ज रखा हुआ है Q। तो जब ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखेंगे तो अगर पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जोर लगाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जोर लगाएगी, दोनों तो रिपेल कर रहे हैं, इक्वल हैं, तो एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज स्टे करेगा, यहाँ पे मूव नहीं करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा। अब यहाँ पे अगर ऑपोजिट चार्ज है तो ये हमेशा अगर ये पहला केस बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, और अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इस तरफ जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये स्टे नहीं करेगा, यहाँ पे ये मूव करेगा टूवर्ड्स अनलाइक चार्ज। जो उससे मुख्तलिफ चार्ज होगा, डिफरेंट चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ हमेशा मूव करेगा। अब नेगेटिव ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, जो नेगेटिव है उसकी तरफ वो मूव कर जाएगा। 12.4 हो गया। अब आगे देखते हैं 12.5 जी। 12.5 में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस बाय, इसकी रीज़न आप लोगों को बुक के अंदर ही मिल जाती है। वो कहाँ पे, पेज नंबर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर हम बात जब कर रहे थे तब हमने इसको देखा था, यहाँ पे पेज नंबर 7 के ऊपर। नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, दिस इज़ बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। एक डायरेक्शन है, ई जो है वो एक डायरेक्शन में। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एक डायरेक्शन ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से उसकी डायरेक्शन भी इसी के हिसाब से होगी। अगर ऐसे हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये होगी। अब ये दो डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक रहती है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, एक दूसरे के पैरेलल में चलती हैं।
अगला सवाल बात कर रहा है 12.6 की कि आपके पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज की फील्ड लाइन है और वहाँ पे हमने चार्ज क्यू को छोड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज क्यू को। पॉइंट चार्ज क्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है फिर वो अपने अनलाइक चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो क्यू चार्ज है, मैस उसका एम है, तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी। अब ये जो बात कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एक आपने जो क्या से कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म ई फील्ड, इसकी जो एक प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए क्या है। जब भी नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैपेसिटर के पीछे एग्जांपल की हुई है, कैपेसिटर में इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दरमियान में सीधी जाती हैं और इधर रेडियल हो जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हुए घूमना शुरू हो जाती हैं। इनके दरमियान यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है। अब ये बाहर चला गया, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो गया, मतलब एक जैसा नहीं रहा। तो जब एक जैसा जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे हमेशा नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कर्व्ड पाथ्स, वहाँ पे जो रास्ते हैं वो उसके टेढ़े मेढ़े होंगे, कर्व वाले होंगे। तो इसलिए आपकी जो चार्ज क्यू की मूवमेंट जो होगी विल बी आल्सो कर्व्ड, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12.6 हो गया 12.7। अरे तो रेक्टिलिनियर मोशन होगी, मतलब लीनियर नहीं होगी, ऐसे कर्व्ड पाथ में जाएगा तो रेक्टिलिनियर मोशन होगी। यस, इफ़ ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज इज़ ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इफ द बलून इज स्फेरिकल। ये हम किससे बता सकते हैं, गॉस लॉ से। गॉस लॉ में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, या फील्ड इन अ इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे, फ्लक्स के साथ। फार्मूला है हमारे पास फ्लक्स का, फ्लक्स ई इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास 12.6 है, 7 सॉरी 12.7 कह रहा है, पूछ रहा है कि अगर क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेसेसरीली ज़ीरो ही होगी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फेरिकल बलून जो है उसके अंदर। स्फेरिकल बलून मतलब ये इसके ऊपर पॉजिटिव है चार्ज है या नेगेटिव है, उसने चार्ज की टाइप बताई है, चार्ज की टाइप नहीं, तो कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कोई भी चार्ज है इसके ऊपर, मैं नेगेटिव इसको कंसिडर कर लेता हूँ। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्यू जो है यहाँ पे, अब इसके अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्यू नज़र आ रहा है आपको, कोई चार्ज नज़र आ रहा है, तो चार्ज यहाँ पे नहीं है, क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे तो हमेशा वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। तो सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर इज़ ज़ीरो। ये हम उसको रेफ़र करके, जो गॉज़ला है उसको रेफ़र करके बता सकते हैं। इज़ इट ट्रू दैट गॉज़ला स्टेट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉस एनी क्लोज सरफेस इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इज़ इट ट्रू? यस इट इज़ ट्रू। गॉज़ला का जो आपके पास फार्मूला है उससे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास गॉज़ला का, ये जो भी अपने ऊपर बात की थी, यही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करके हम इसको बता सकते हैं। देखें 12.8 का आंसर भी यही बनता है, क्यू बाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्यू पे डिपेंड करता है, तो क्यू इज़ द टोटल चार्ज इनक्लोज, यहाँ पे कैपिटल क्यू लिख लें तो ये कैपिटल क्यू टोटल चार्ज इनक्लोज के लिए होगा। तो टोटल चार्ज इनक्लोज अगर होगा, जितना भी होगा उस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो उसके बाद डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। जी, इलेक्ट्रॉन हम पोटेंशियल किसे, हाई पोटेंशियल किसे कहते हैं? ये 12.9 है, आखिरी सवाल है। 12.9 है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं कि लो पोटेंशियल की तरफ। अब हमने बाय कन्वेंशन हम हाई पोटेंशियल वाली पॉइंट किसे कहते हैं? पॉजिटिव को, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड या कैपेसिटर लगा लेता हूँ, इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं और इधर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो हाई पोटेंशियल कौन सा है? दिस इज एट हाई पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। कन्वेंशनल करंट के लिहाज से हमारा हाई पोटेंशियल जो है उसको पॉजिटिव लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये वाली साइड इसको रिपेल करेगी और ये वाली साइड इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये अगर इसका ये नेगेटिव चार्ज को हम लो पोटेंशियल साइड लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल करंट, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स कि वो लो पोटेंशियल से टूवर्ड्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जी बिल्कुल, जो मूव करेगा, हमने यहाँ से इसको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेम चार्ज और अपोजिट चार्ज के लिहाज से इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे, स्टेटमेंट के अंदर लिखे नहीं है, लेकिन बोलता हुए आप सुन के आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको वो मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो न्यूमेरिकल होंगे उनके मैं एक अलग से अच्छे से प्यारे से नोट्स बना के वो भी अपने यूट्यूब के ज़रिए या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए आप लोगों को पहुंचा दूं। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।